तो एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना किस तरीके से है, यूट्यूब पे जाओगे ना, लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों में वीडियोस है, सब कोई आपको टेक्निकल टर्म्स बता रहे हैं, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, फिर उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट, बॉडी, ये इस कूल। सबसे पहले कूल हो जाओ बेटा। सारा तरीका ना, सारा का सारा तरीका तुम्हारे किसी काम का नहीं है यूट्यूब पे। सारा तरीका किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो तरीका बताया जा रहा है जो कि तुम्हें काम ही नहीं आएगा। बेटा लिख करके तुम्हें आना है, मैं लिख करके नहीं आऊँगा, नहीं कोई और लिख करके आएगा। तो यहाँ पर एकदम से एग्जांपल दिखा करके, अब यहाँ पे बॉडी लगा देना, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करके, इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करके, ग्रामेटिकल खत्म है वही बच्चा। यार बच्चे को समझ में नहीं आ रहा क्या बक रहा है, बट उसको देखना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। लेकिन तुमने इस वीडियो को ओपन करा, मैं तुम्हें बहुत ही शॉर्ट टर्म बताने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट टर्म। तुम एनालिटिकल पैराग्राफ को आराम से लिख करके आओगे। बट इसके अलावा अगर सोचो कि कोई और तरीका है, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचेगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहली बात कि एनालिटिकल पैराग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। नॉर्मल सी चीज है, जैसे तुम लोग पहले पैराग्राफ को लिखा करते थे ना, इस बारी बस तुम्हें यहाँ पे कोई एक तरीके से ना चार्ट दे दिया जाएगा, उस चार्ट में से तुम्हें निकाल करके ना पैराग्राफ की फॉर्म में उसको लिखना है। बस यहीं पर तुम्हारा सारा एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट होता है। बट लिखना किस तरीके से, कुछ मत ध्यान दो। तुम्हें यहाँ पे मान लो एक यहाँ पे पैसेज दिया गया है एनालाइज करने के लिए कि इस ग्राफ को तुम एनालाइज करके लिखना है, तो लिखोगे कैसे। सबसे पहली बात, तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर तुम टाइटल अच्छा दे देते हो। टाइटल पे भी फोकस तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि उसके तुम्हें 1 नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर पॉवर्टी को लेकर के है, अब इस पॉवर्टी को लेकर के तुम लोग इसका टाइटल क्या रखोगे, एकदम पॉवर्टी। बस इससे ज़्यादा अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि जो टाइटल होता है वो एक ही लाइन का होता है। जैसे मान लो त्रिशूल, दीवार, ये पुरानी जो फिल्में हैं इनका नाम सिर्फ दीवार है, हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर तुमने पूरा कंटेंट तो लिखा है। तो टाइटल आपका एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे मान लो अगर पॉवर्टी पे दे रखा है, तुम लोग यहाँ पे लिख दो कि ब्यूटीफुल, तुमने टाइटल लिख दिया ब्यूटीफुल, बेटा मार्क्स कट जाएंगे। तो जो तुम्हारा एप्रोप्रिएट लगता है ना, जैसे मान लो गरीबी के ऊपर है तो तुम क्या लिखोगे, पॉवर्टी, तो यही करेक्ट होगा। अब पॉवर्टी के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेनियल प्रॉब्लम इन इंडिया, बट इसको ना ही लिखना, बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि जितना शॉर्ट और जितना क्रिस्प तुम यहाँ पे अपना टाइटल रखोगे उतने अच्छे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। पहला ये है, ज़्यादा मत ध्यान दो, पहले इतना ही ध्यान दो कि टाइटल मुझे अच्छा लिखना है, क्योंकि उसके मुझे 1 नंबर तो आराम से मिल ही जाएंगे। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे पहला पार्ट, एक तुम्हारा एक 5 से 6 लाइनों का एक पार्ट होगा, जिस पार्ट के अंदर तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है भैया, इंट्रोडक्शन बेटा कुछ नहीं होता, अभी मैं समझाते चलूंगा, पहले तुम मेरी बातें सुनते हो चलो बस। सबसे पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन वाला। ऊपर जो तुम्हें दे रखा है ना टाइटल, जिसके ऊपर तुम्हें लिखना है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दो। जैसे पॉवर्टी, अब तुम पॉवर्टी के ऊपर सीधा जो ग्राफ है उसको एक्सप्लेन करना शुरू मत कर दो, पहले तुम पॉवर्टी के ऊपर थोड़ा लिख दो कि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर इतना पॉवर्टी रेट है, जहाँ पर लोग जो है बिना खाए रहते हैं, हमारे देश के अंदर लोग जो है कुपोषण के भी शिकार है। तो इस तरीके से तुम पहले 4 से 5 लाइनों के अंदर ना इंडिया के बारे में लिख दोगे कि हाँ इसके अंदर इतनी इतनी जो है पॉवर्टी है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों को तुम 4 से 5-6 लाइनों में लाइन बढ़ाने के लिए लिख दोगे। ये तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो तुम्हारा मेन पार्ट है। इसके अंदर जो तुम्हारा जैसे 6 लाइन कंप्लीट हुई, अब तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट आएगा, जो ऊपर तुम्हें दिया गया था ग्राफ। अब ग्राफ को देखने के बाद तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, मान लो उस ग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हें बताना है, ग्राफ के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी पॉवर्टी थी, इस दिन इतनी थी, मतलब इस टाइम पे इतनी थी, तो उस तरीके से तुम यहाँ पे लिखोगे कि मतलब मैनी स्टेट्स इन इंडिया, फिर उसको पूरा निकाल करके जितना जितना पॉवर्टी रेट थी एक एक बंदे की, उत्तर प्रदेश हैज़ा इतनी पॉवर्टी, बिहार हैज़ा इतनी पॉवर्टी, लाइन खींचती जा रही तुम्हारी लंबी, तुम्हें मार्क्स मिलेगा, चिंता मत करो। तो एक एक चीज़ को ना मतलब उसको लंबा खींचने की कोशिश करो। और एक चीज़ का और ध्यान देना, रिपीटेशन नहीं कि बिहार में इतनी है पॉवर्टी, यूपी में इतनी पॉवर्टी है, दिल्ली में इतनी पॉवर्टी है, दिल्ली में इतने लोग जो है गरीब होते हैं, दिल्ली को खाने, ऐसा नहीं कि तुमने दिल्ली में कर दिया, नहीं, उसको तुम्हें यहाँ पे रिपीट नहीं करना कि वही चीज़ को तुम इधर उधर करके रिपीट करो, नहीं, अलग अलग वर्ड क्रिस्प रखो, छोटा रखो, लेकिन तुम एकदम एक्यूरेट रखने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद लास्ट होगा तुम्हारा कंक्लूजन वाला पार्ट। कंक्लूजन वाले पार्ट में मान लो कि यार तुमने पॉवर्टी के ऊपर लिख दिया, तुम्हें यहाँ पे पॉवर्टी के ऊपर दिया गया था, गरीबी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन क्या दे सकते हो, तुम अपने मन से लगा करके डाल देना कि मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर हमारी सरकार जो है अच्छे से फोकस करके काम करे, फालतू की जो है स्कीम्स ना निकाले, अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाले जो कि हमारे देश के लिए फायदेमंद हो, तो हमारा देश जो है वो आगे निकल सकता है। दैट्स अ पावर ऑफ स्पिरिट। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन तुम अपने मन से निकाल करके लिख सकते हो। इसके बाद तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सुनो मेरी बात को। अब दिक्कत आएगी तुम्हें कि भाई देख, तूने भी वही काम कराना,
लेकिन मैंने उतने तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी तूने वही काम करा ना। हमें बेटा भाई बनाना नहीं आता, बनाए किस तरीके से? देख, बनाने का सिर्फ एक तरीका है, डियर सर की ये 2 घंटे की टेंस वाली वीडियो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। जब तक तुम यहाँ पे, जैसे मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि मम्मी पे लेक्चर लिखो हिंदी में, तुम क्या करोगे? मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, माँ हमें पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं। ये तुम्हें भाई, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, ये तुम्हें लिखना आता है। लेकिन बात करें इंग्लिश में भाई, तो इसको इज, एम, आर, द, वाई, वॉज, ये कहाँ पर लगना है तुम्हें यही नहीं पता, तो तुम कैसे बनाओगे इंग्लिश को? बेसिक इंग्लिश को कैसे बनाओगे? तो बेसिक इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत बनानी सीख जाओगे, मैं बहुत बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो, 2 घंटे का लेक्चर है, पूरी इंग्लिश में तुम्हें काम आएगा। अपने लिटरेचर के आंसर को लिखने में, मेकिंग में टेंसेस काम आएंगे। ये जो शॉर्ट लेक्चर है इनके, तुम्हें यहाँ पे हर चीज में काम आएंगे। भाई देख, पैसे खा के नहीं देखना, मत देखना, मेरे को बेस्ट लगा, मैं तुम्हारा भले के लिए कह रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर सीख जाओगे बेसिक इंग्लिश, तो बेसिक इंग्लिश की वजह से तुम अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। वरना मत, नहीं देखना, मत देखो, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड कर।